ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग छोटे थे लेकिन उनके सपने बड़े, जहां गरीबी थी लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। इस गांव में एक छोटे से कुटिया में माँ बेटी रहती थी। उनके नाम थे अनिका और गोरी। गोरी के पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था, इसलिए वे दोनों खुद काम करके अपना पेट पालन करती थीं। गौरी, आज फिर मैंने पूरा दिन कोशिश की, खेतों में भी गई, लोगों के घर भी गई, लेकिन कहीं से भी इतना नहीं मिला कि हम दोनों पेट भरकर खा सकें। मैंने सोचा था कि आज तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगी, लेकिन हर बार की तरह आज भी मैं हार गई। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुझे वो जिंदगी नहीं दे पा रही। माँ, आप बार बार खुद को दोष क्यों देती हो? क्या आपने कभी मेहनत करना छोड़ा? क्या आपने कभी मेरे लिए कोशिश करना छोड़ा? नहीं ना, तो फिर आप खुद को कमज़ोर क्यों मानती हो? मेरे लिए एक माँ वो नहीं होती जो बहुत सारा खाना दे। मेरे लिए माँ वो होती है जो हर मुश्किल में भी अपने बच्चे के लिए खड़ी रहती है, और आप वही हो। तू नहीं समझेगी गौरी, जब एक माँ अपने बच्चे को अधूरा खाना खिलाती है ना, तो वो अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती है। मैं जब तुझे सोते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ, काश तेरे पापा होते तो शायद तुझे ये सब नहीं सहना पड़ता, शायद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान होती। माँ, पापा नहीं है, ये सच है, लेकिन उनका सपना अभी भी है, उनकी हिम्मत अभी भी है, और वो हिम्मत आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो शायद हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इतना बोलकर दोनों काम की तलाश में निकल गईं। देखो भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बड़े बड़े सपने लेकर चलते हैं, लेकिन आखिर में वही रह जाते हैं जहां से शुरू किया था। गरीबी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके सपने भी ज्यादा दिन टिकते नहीं। और वो औरत अकेली कितना संभालेगी, घर भी, बच्ची भी और ये हालत भी। मुझे तो लगता है कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना सहारे के कोई इतना लंबा नहीं चल सकता। और वो लड़की गौरी, उसकी आंखों में जो चमक है ना, वो या तो उसे बहुत ऊपर ले जाएगी या फिर बहुत बुरी तरह तोड़ देगी, क्योंकि बड़े सपने या तो इंसान को बना देते हैं या पूरी तरह बिखेर देते हैं। माँ, मैं अब और नहीं सह सकती ये सब। हर दिन लोगों की बातें सुनना, हर दिन ये महसूस करना कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये गरीबी, ये डर, ये बेबसी, ये सब अब मेरे अंदर घुटने लगा है। मैं अब ऐसे नहीं जी सकती। मैं कुछ बदलना चाहती हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। बेटी, मैं तेरी हिम्मत को समझती हूँ, लेकिन जिंदगी सिर्फ हिम्मत से नहीं चलती। यहाँ हर कदम पर लोग तुझे रोकेंगे, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तू जितना आगे बढ़ेगी उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। मुझे डर लगता है कहीं तू टूट ना जाए। माँ, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगी तो मैं पहले से ही हार चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगी तो शायद मैं जीत भी सकती हूँ, और मैं ये शायद को सच बनाना चाहती हूँ। मालिक, मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। मैं मेहनत करने से नहीं डरती। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। देखो लड़की, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ काम करने के लिए ताकत चाहिए, अनुभव चाहिए, और सबसे जरूरी भरोसा चाहिए। और ये तीनों चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतना सुनकर दोनों वापस लौट गईं।
हर दिन मैं उम्मीद लेकर निकलती हूँ, सोचती हूँ आज शायद कोई मौका मिल जाएगा, लेकिन हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो जाता है। लोग मुझे देखते हैं लेकिन समझते नहीं। अब तो डर लगने लगा है कि कहीं मैं सच में हार ना जाऊं। अरे ये वही लड़की है ना? हाँ, हर दिन काम मांगती फिरती है। इतनी कोशिश से क्या होगा, किस्मत भी तो चाहिए। किस्मत नहीं, हुनर चाहिए, जो इसके पास नहीं है। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। अभी कुछ नहीं बचा है, मैं हार गई। बेटी, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन बैठकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक कमाई नहीं होगी तब तक इज्जत भी नहीं मिलेगी। जब तक कमाई नहीं होगी, आप सिर्फ बातें करते हो। किसी ने मदद की?